हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 38 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक, और अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने 80 सेंटीमीटर, और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखे हैं। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया 15 इंच। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंच। और आर्म होल ले लूँगी 6 इंच। आप लोग ना डीप नेक पर शोल्डर कम लेना, नहीं तो शोल्डर गिर जाएगा ज़्यादा लेंगे तो। और चेस्ट है हमारे 38 इंच, 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैं 1.5 इंच ले लूँगी बैक पार्ट में। और जितना मैंने आर्म होल लिया है, आर्म होल को हाफ करते इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है। और बैक नेक का डीप ले लूँगी 10 इंच। आप लोगों को बैक नेक का जितना डीप चाहिए इतना ले सकती है, शोल्डर कभी गिरेगा नहीं। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि शोल्डर गिर जाती है, नेक का चौड़ाई ज़्यादा होती है तो शोल्डर गिर जाती है। तो मैंने ना इसमें शोल्डर कम लिया है, तो नेक का चौड़ाई ज़्यादा भी होगा या डीप भी होगा तो शोल्डर कभी गिरेगा नहीं, परफेक्ट होगा। तो देखो मैंने बैक साइड में ना पान गला का शेप दिया है। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैंने सिंपल पान गला का शेप दिया है, ये बहुत ही ट्रेंडिंग भी है और सिलाने में भी बहुत ही आसानी है इसलिए। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना, वो मैंने इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना, और जैसे टिचिंग करना दिखाऊंगी, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रखा है और उसको चारों ओर में मार्किंग कर दूँगी। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया था ना, वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों ओर इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ भी एक मार्क कर दिया है। और फिटिंग के लिए भी इस तरह से मैंने एक मार्किंग कर दिया है। और आर्म होल को फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे दूंगी। आप लोग हमेशा आर्म होल को 1/2 इंच अंदर रखते फ्रंट साइड में और एक शेप दे देना। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने 6.5 इंच लिया है। आप लोगों को डीप जितना चाहिए इतना ले लेना, लेकिन जो 6.5 होता है ना वो ही नॉर्मल नेक होता है, तो आप लोग हमेशा 6.5 इंच लेना नॉर्मल। तो देखो गुलाई का शेप दे दिया है नेक को। अभी नीचे की साइड से मैंने 1 इंच बड़ा कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में बेल्ट होगा, तो बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच चाहिए, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए। और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच छोड़ते हैं, उसके बाद मैंने 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ, 3 इंच पर। अभी उसको इस तरह से मिला दूँगी। और कटोरी ले लूँगी 6.5 इंच। कटोरी मैंने 6.5 इंच लिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ साइड से मैंने 2.5 इंच लिया है। और जितना मैंने नेक डीप लिया है ना, उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी, इस तरह से। और जितना मैंने कटोरी लिया था ना, कटोरी को हाफ करते और एक मार्किंग कर दिया है इस तरह से। और उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच, 3 यह साइड से भी 3 इंच और यह साइड से भी मैंने 3 इंच लिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी, इस तरह से। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया, 1/2 इंच ऊपर बेल्ट का शेप देने के लिए। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में दिख रही है वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मैं जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे कटिंग कर रही हूँ। आप लोग ना कटिंग थोड़ा सा अच्छी तरह से करना। कटिंग अच्छा होगा तो टीचिंग भी अच्छा होगा, और टीचिंग अच्छा होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो हमेशा ट्राई करना कि अच्छी तरह से आप लोग कटिंग करें। तो देखो मेरा ये कटिंग करना कंप्लीट हो गया। अभी जो कटोरी है, कटोरी के पार्ट को हमें बड़ा करना है, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए।
तो ये है हमारा फर्स्ट कटोरी। इस फर्स्ट कटोरी को मैं बड़ा करूँगी। तो कटोरी के चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। जैसे जैसे हमारा कटोरी का शेप है ना, वैसे वैसे मैंने मार्किंग किया है। और इस कटोरी को मैं अभी बड़ा करूँगी। तो कटोरी को मैंने नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा कर रही हूँ। आप लोगों को कटोरी बड़ा चाहिए तो आप लोग 1.5 इंच भी बड़ा कर सकती है। तो मुझे कटोरी इतना भी बड़ा नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए। तो मैंने 1 इंच बड़ा किया है और ऊपर की साइड से हाफ इंच बड़ा कर लूँगी, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा वो। इसलिए अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। जिस तरह से हमारा कटोरी का शेप है ना, वैसे मैं कटोरी का शेप दे रही हूँ। और नीचे की साइड से भी मैं हाफ इंच बड़ा कर लूँगी, सिलाई मार्जिन जाएगा जो, इसलिए। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद कटोरी कटिंग करेंगे तो कटोरी परफेक्ट होगा। कभी छोटा भी नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होगा, टाइट भी नहीं होगा, लूज भी नहीं होगा। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था ना, वैसे वैसे ही मैं कटोरी को कटिंग कर रही हूँ। तो हमारा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेती हूँ, सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो मेजरमेंट में आया है 8 इंच। तो सेकंड कटोरी के लिए मैंने चौड़ाई में ले लूँगी 8 इंच इस तरह से। और उसका जो लंबाई है वो मैंने 4 इंच ले लूँगी। इस तरह से मैंने 4 इंच लिया है और ये साइड से भी मैंने 4 इंच ले लूँगी। और अभी एक बॉक्स की तरह बना लूँगी। और जितना मैंने लंबाई लिया है ना 4 इंच, उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया। इस तरह से मैंने 1 इंच नीचे, और दोनों साइड में मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग कर दूँगी इस तरह से। और नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी, हाफ इंच ऊपर। अभी ना ये है हमारा फर्स्ट कटोरी को मैं इस तरह से रखूँगी और उसका शेप दे दूँगी, ताकि फ्रंट साइड में जो कटोरी है ना उसका शेप परफेक्ट है, इसलिए। तो देखो हमारा जो सेकेंड कटोरी है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद आप लोग ना चेक भी कर लेना कि उसका जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो देखो परफेक्ट आई है गुलाई का शेप, और उसका फिटिंग्स भी परफेक्ट ही आएगा। तो देखो हमारा जो कटोरी है वो भी कटिंग करना हो गया है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा, इसलिए मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है। तो मेजरमेंट में आए हैं 9.5 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 4 फोल्ड में रखा है। आप लोग ना स्लीव के लिए फैब्रिक को हमेशा 4 फोल्ड में रखना। और उसके बाद चौड़ाई में ले लेना है 9.5 इंच, जो मैंने मेजरमेंट लिया था। और आप लोगों का स्लीव जितना चाहिए लंबाई इतना ले लेना। और उसके बाद जितना आप लोग लंबाई लेंगे ना स्लीव का, उससे 3.5 इंच में एक मार्किंग कर देना नीचे। तो मैंने स्लीव का लंबाई 10 इंच लिया था। और उसके बाद ये मार्किंग को भी 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है, और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। और जैसे हमारा स्लीव होता है ना, उसका शेप दे देना है इस तरह से। और आप लोगों को मुहूरी जितना है इतना लेने ला। तो मुहूरी है 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। अभी इसको इस तरह से मिला दूँगी। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और ना स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लेना, नहीं तो फ्रंट साइड में जो आर्म होल होता है, आर्म होल की साइड में झूल आ जाती है। आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में भी हाफ इंच अंदर रखते हुए कट कर लेना ब्लाउज में। और स्लीव में भी आप लोग फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कट कर लेना, तो फ्रंट साइड में कभी झूल नहीं आएगा। तो देखो स्लीव मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है। और ये जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो मुझे ये जो ब्लाउज़ है ना वो कस्टमर की है। तो कस्टमर ने बोला था कि हाथ में ये डिज़ाइन देने के लिए। तो देखो बहुत ही छोटा पड़ गया था, फैब्रिक नहीं मिल रही थी। तो जैसे तैसे करके मैंने जो स्लीव है ना उसके लिए मैंने कटिंग करी, और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के जॉइन दे दूँगी स्लीव का। और ये जो डिज़ाइन है वो मिडिल में आएगा। और ये देखो बैक साइड है, और बैक साइड में भी किनारे से थोड़ा सा फैब्रिक कम है, वहाँ भी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसके बाद फिनिशिंग दे दूँगी। मतलब एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक लगा लूँगी बाद में। और बाकी जितना पार्ट है वो पार्ट को मैं एक एक पार्ट रखूँगी। उसके बाद
कटिंग कर लूँगी। और मेन फैब्रिक है ना वो मैं थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना, तो सिलाने में बहुत ही आसानी होगा। और ये जो फैब्रिक है ना बहुत ही मतलब बहुत ही ख़राब था, सिलाने में बहुत ही दिक्कत आया था, लेकिन फिर भी मैंने अच्छी तरह से सिलाई के तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आया है और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आया था, क्योंकि कस्टमर ने पहन के देख के उसके बाद लेके गया था ब्लाउज़, तो बोला है बहुत ही अच्छा वो फिटिंग आया है। तो आप लोग भी इसी मेजरमेंट से 38 साइज़ का ब्लाउज़ बना सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो मेरा तो कटिंग करना हो गया है। मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक को अभी मैं जॉइन कर लूँगी। तो मैं पहले बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने अस्तर का फैब्रिक को रखा है और जैसे हमारा नेक है ना, नेक की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। नेक का शेप जैसा है ना, उसी की शेप की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ मैं। और उसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो मैंने कट कर रही हूँ। एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को, जो अस्तर का फैब्रिक है वो काट करना नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लेना है। उसके बाद छोटा छोटा कट लगा देना है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो इसलिए, और फिनिशिंग भी अच्छी तरह से आए। तो देखो छोटा छोटा मैंने काट लगा दिया है। उसके बाद मैं इसको इस तरह से उल्टा करूँगी और सिर्फ अस्तर का जो फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक के ऊपर किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूँगी। तो बैक साइड में जब भी उल्टा करके सिलाई करूँगी ना तो फिनिशिंग अच्छी आएगा, फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो जो अस्तर का फैब्रिक है ना, उसी की किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया। अभी उसको मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। अभी हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक दोनों फैब्रिक को एक साथ सिलाई कर लूँगी। मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक को मैंने दोनों को एक साथ रख कर सिलाई कर रही हूँ। और इस तरह से आप लोग नेक सिलाई करेंगे ना, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आएगा। बहुत मतलब बिना बकरम से, बिना एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाए भी आप लोग इस तरह से बना सकती है, नेक बना सकती है, फिनिशिंग अच्छी आती है। तो नेक की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। उसके बाद जो अस्तर का फैब्रिक है उसको चार और मैंने इस तरह से सिलाई करके मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लूँगी। और साइड में ना मैं बाद में एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक लगा लूँगी, क्योंकि साइड से ना थोड़ा सा कम था ना मेन फैब्रिक, इसलिए जॉइन देना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी साइड से। तो देखो नेक का जो फिनिशिंग है कितना अच्छे से आए हैं। और साइड में ना देखो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा साइड से जॉइन आया है, तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद ना जो हमारा नेक है, नेक के किनारे किनारे पे मैं इस तरह से लेस लगा रही हूँ। आप लोग लेस चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएंगे फिर भी अच्छा लगेगा डिज़ाइन, लेकिन लगाने से और भी अच्छा लगता है। तो देखो बैक साइड का जो नेक डिज़ाइन है वो कितना फिनिशिंग से हुआ और बहुत ही अच्छा हुआ है, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये डिज़ाइन। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए उसके बाद मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और टेकन के लिए मैंने इस तरह से छोटा सा कट लगा दिया है। और टेकन का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 3.5 इंच। आप लोग टेकन का लंबाई 3 इंच, 3.5 इंच या 4 इंच तक ले सकती है। और उसके बाद नीचे की साइड से जो टेकन है ना उसका चौड़ाई मैंने 3 इंच रखा है और ऊपर से बहुत ही कम। और दोनों साइडों में मैं इसी तरह से टेकन दे दूँगी। तो देखो दोनों साइडों में ना टेकन देना कंप्लीट हो गए हैं। अभी दोनों पार्टों को इस तरह से रखूँगी। आप लोग ना देखना कि टेकन देने के बाद ना नीचे की साइड से ना तिरछा हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को काट कर लेना है। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा देना है। तो अभी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दूँगी नीचे की साइड पे भी। तो मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। उसके बाद मैं उसको इस तरह से उल्टा करूँगी और एक सिलाई कर दूँगी किनारे किनारे पे। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूँगी। तो हमारा यह जो बैक पार्ट है वो रेडी हो जाएगा फिनिशिंग से। तो देखो हमारा यह जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गए फिनिशिंग से। अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो देखो ये है अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक, दोनों फैब्रिक एक साथ ही है। तो अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी। तो आप लोग ना जॉइन करने से पहले हमेशा चेक कर लेना इस तरह से एक एक पार्ट सही करके आप लोग जॉइन कर रही है कि नहीं
कभी कभी हो जाती है कि दोनों पार्ट ना एक साइड में सिलाई हो जाती है, तो आप लोग ना एक एक पार्ट चेक करके उसके बाद सिलाई करेंगे तो कभी उल्टा पुल्टा नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। नहीं तो उल्टा पुल्टा सिलाई करेंगे तो बाद में खुलना पड़ेगा और भी दिक्कत आएगा, टाइम भी बहुत ही ज़्यादा जाएगा। इसलिए एक बार में ही चेक करके सिलाई करेंगे तो हो जाएगा। तो दूसरा पार्ट को भी मैं इसी तरह से चेक करके उसके बाद सिलाई करूँगी। और ज़्यादा मार्जिन रखकर सिलाई नहीं करना है, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। और दोनों पार्टों को मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी मैं बेल्ट का पार्ट को भी सिलाई कर लूँगी। तो हमारा दोनों बेल्ट मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। और ये है कटोरी का 3 नंबर पार्ट, उसको भी मैंने इस तरह से चेक करके उसके बाद चारों ओर सिलाई करूँगी, मतलब मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन करूँगी। और इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट सिलाई कर लिए हैं, ये आप लोग देख सकते हो। और ये है हमारा स्लीव, तो आप लोग खुद ही देखना कि स्लीव में कितना फैब्रिक कम है, लेकिन मैंने जॉइन करके ना ठीक कर लिया था। और ये जो डिज़ाइन है ना वो मोहरी की साइड में, फ्रंट साइड में पड़ा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये डिज़ाइन। और स्लीव को भी सिलाने से पहले चेक करना है दोनों पार्ट सही तरीके से है कि नहीं। उसके बाद जो हमारा स्लीव और अस्तर का फैब्रिक है, स्लीव का जो मेन फैब्रिक है और अस्तर का फैब्रिक है, दोनों फैब्रिक को एक साथ रखना है और किनारे किनारे पे एक सिलाई कर देना है। और ये भी मैं जैसे दिखा रही हूँ ना स्लीव सिलाई करने की, ये भी बहुत ही आसान है स्लीव सिलाई करने का, एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ता है। बहुत लोग ना स्लीव में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाते हैं फिनिशिंग देने के लिए, तो इस तरह से उल्टा कर देंगे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ेगा। तो देखो हमारा ये जो मेन फैब्रिक है वो भी बहुत ही कम है, तो मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से रखकर, देखो मैं कैसे सिलाई कर रही हूँ, इस तरह से रखकर एक सिलाई कर दूंगी। उसके बाद अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक को मैं जॉइन कर दूंगी। आप लोग भी ना इस तरह से सिलाई कर सकती हैं। और बैक पार्ट में हमारा जो बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट में फैब्रिक कम हुआ था मेन फैब्रिक, तो मैंने इसी तरह से जॉइन करके उसके बाद सिलाई कर लिया था। तो दोनों पार्ट में मैंने इसी तरह से जॉइन कर लिया है, मतलब एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक जॉइन कर लिया। उसके बाद एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है वो काट कर लेना है। एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट करना, सिर्फ अस्तर का फैब्रिक जो है ना वो काट करना नहीं है। तो देखो एक स्लीव हमारा रेडी हो गया है और दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो देखो डिज़ाइन जो है ना वो परफेक्ट मिडिल में आया है। और उसके बाद जितना भी हमारा पार्ट है ना, सभी पार्टों से जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है मेन फैब्रिक, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी सभी पार्टों से। तो सभी पार्टों से एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं, ये आप लोग देख सकते हो। और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को भी आप लोग हमेशा फिनिशिंग से कटिंग करना। और मैंने बहुत ही फिनिशिंग से कटिंग किया था। अभी मैं कटोरी सिलाई करूँगी, तो दोनों कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है। अभी एक एक कटोरी को मैं सिलाई करूँगी, तो एक के ऊपर एक कटोरी रखा है मैंने इस तरह से। और सिर्फ कटोरी की किनारे किनारे पे सिलाई करना है, मिडिल में नहीं। तो मैंने सिर्फ कटोरी की किनारे किनारे पे सिलाई की है। अभी जो कटोरी का जॉइन टू जॉइन है वो इस तरह से मिलाना है, कटोरी के जॉइन टू जॉइन। उसके बाद हमें टेकन दे देना है। और टेकन का जो चौड़ाई है ना वो आप लोग नीचे की साइड से 1/2 इंच से भी कम देना, मतलब 2 सूत देना, 2 सूत और 1/2 इंच से भी बहुत ही कम टेकन का चौड़ाई देना। उसके बाद टेकन को सीधा कर लेना है ऊपर की साइड से बहुत ही कम लेकर, और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना है। अभी सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर देना है। उसके बाद देखना हमारा जो कटोरी है ना वो परफेक्ट रेडी हो जाएगा।
तो देखो एक कटोरी हमारा रेडी हो गया है कितना परफेक्ट तरीके से, उसका जो शेप है बहुत ही अच्छा है। अभी दूसरी कटोरी को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। एक कटोरी जैसे मैंने सिलाई किया है, दूसरा कटोरी भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। तो देखो मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया है, सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे सिलाई किया है। उसके बाद जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाते हुए हमारा जो कटोरी के लिए भी मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और कटोरी को मैं नीचे की साइड से 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम लिया है, मतलब 2 सूत लिया है। और उसके बाद मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखकर, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है और उससे भी कम नहीं रखना है, 1/2 इंच रखेंगे तो परफेक्ट होगा। तो देखो हमारा दोनों कटोरी रेडी हो गए हैं, इस तरह से परफेक्ट शेप आए हैं। उसके बाद हमारा जो कटोरी के साथ में 3 नंबर पार्ट मैं अभी जॉइन करूँगी। ये है हमारा 3 नंबर पार्ट। और 3 नंबर पार्ट भी आप लोग जब भी जॉइन करेंगे ना तो पार्ट को ज़्यादा खींचना नहीं है। तो बहुत लोग ना जो पार्ट है ना वो ज़्यादा खींच देती है, उसके बाद जो कटोरी होता है, नहीं तो जो 3 नंबर पार्ट होता है वो छोटा बड़ा हो जाती है। सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो देखो कटोरी के साथ मैंने 3 नंबर जो पार्ट है मैंने जॉइन कर लिया है। और दूसरा कटोरी में भी इसी तरह से 3 नंबर पार्ट जो है ना वो जॉइन करूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो देखो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर दोनों कटोरी के साथ 3 नंबर जो पार्ट है वो मैंने जॉइन कर लिया है। अभी मैं बेल्ट का पार्ट सिलाई करूँगी। और बेल्ट को भी मैंने इसी तरह से रखा है और कटोरी के ऊपर रखा है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर बेल्ट को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और बेल्ट सिलाई करते टाइम भी ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से लगाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं। उसके बाद उल्टा करके मैं जो बेल्ट है उसी की किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दिया और उसके साथ में और एक सिलाई कर दूँगी। तो देखो 2-2 सिलाई मैंने कर दिया है कटोरी में, मतलब बेल्ट में। और दूसरा बेल्ट का भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। और मैं ना आप लोगों को देखो दोनों पार्ट सिलाई करके दिखा रही हूँ कि कैसे सिलाई करना है। आप लोग ना हमेशा दोनों पार्टों में मार्जिन सेम रखना। एक पार्ट में कम मार्जिन रखेंगे, दूसरे पार्ट में ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो ना कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है। एक कटोरी छोटा हो जाती है और दूसरा कटोरी बड़ा हो जाती है। तो आप लोग ना सेम मार्जिन रखकर उसके बाद सिलाई करेंगे तो कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना। तो देखो हो गया है दोनों पार्ट और उसका जो कटोरी का जॉइन टू जॉइन है कितना मैचिंग कर रहा था। अभी जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो चेक कर लूँगी। आप लोग हमेशा ही बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो चेक कर लेना, ताकि फ्रंट पार्ट जो है ना वो ज़्यादा लंबा ना हो। आप लोग चेक करते हुए सिलाई करेंगे ना तो कभी फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। तो देखो जितना एक्स्ट्रा था इतना एक्स्ट्रा को मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई कर दिया है। तो दूसरा पार्टों में भी मैंने इसी तरह से मेजरमेंट लेके एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी इस तरह से। और मैं ना कटिंग करते टाइम ही आप लोगों को बताया था ना कि फ्रंट साइड में मैंने 1 इंच लिया था फोल्ड करने के लिए। तो देखो ये जो 1 इंच है ना वही मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। आप लोग नहीं लेंगे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना पड़ेगा। और उसके बाद चेक कर लेना है कि जॉइन टू जॉइन मैचिंग हो रही है कि नहीं। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो हुक पट्टी के लिए अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगा रही हूँ। और राइट साइड का हुक पट्टी का चौड़ाई है ना वो आप लोग 2 इंच लेना। और जो हमारा कटोरी है, कटोरी के मिडिल में एक छोटा सा प्लेट डालना, तो फिनिशिंग अच्छी आती है। आप लोग हमेशा राइट साइड में जो कटोरी होता है, कटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट डालना। तो देखो एक सिलाई कर लिया था, उसके ऊपर और एक सिलाई कर दी है। अभी उसको मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा और फिनिशिंग भी अच्छी तरह से नहीं आएगा। तो देखो मैं इसी तरह से फोल्ड करते सिलाई कर रही हूँ। उसके बाद देखना हमारा जो राइट साइड का पार्ट है ना उसका फिनिशिंग कितना अच्छे से आती है। आप लोग हमेशा इसी तरह से हुक पट्टी लगाना। आप लोग हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फ्रंट साइड में फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगा। तो देखो कितना अच्छी तरह से हो गए हैं ये राइट साइड का पार्ट। अभी मैं लेफ़्ट साइड का पार्ट में हुक पट्टी लगाऊंगी। और लेफ़्ट साइड का पार्ट में ना आप लोग हुक पट्टी जब लगाएंगे ना इसको इस तरह से उल्टा करके लगाना। और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 4 इंच लेना, क्योंकि इसमें हुक पट्टी का घर रहता है इसलिए। और ये ना हमारा मेन फैब्रिक बहुत ही पतली है, इसलिए अस्तर का फैब्रिक भी ने दिया है हुक पट्टी में। अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक को एक साथ ही हुक पट्टी में दे रही हूँ।
काम मतलब पतली है जे इसलिए। तो अभी उसको मैं फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर दूंगी इस तरह से। फोल्ड करते हुए सिलाई करना है, किनारे किनारे पे सिलाई करना है, जहाँ पहले सिलाई किया था ना उसी की ऊपर ऊपर ही सिलाई कर देना है। तो इसमें हुक पट्टी का घर होगा इसलिए मैंने इसमें दो दो सिलाई किया है। और ऊपर के साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। तो देखो इस साइड में भी हुक पट्टी जो है ना वो कितना फिनिशिंग से हुआ है। उसके बाद दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से रखे है। और आप लोग हमेशा चेक कर लेना उसके बाद कि जो नेक है, नेक का गुलाई का शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं आएगा तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेना है, और अच्छा आया तो काट नहीं करना है। उसके बाद नेक में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे देना है। तो नेक में एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना वो मैंने उरेप काट नहीं किया था, सिंपल सीधा काट किया था, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। आप लोग सीधा कट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे सकते हैं। फैब्रिक भी बहुत ही कम लगता है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट लगा दिया है। अभी उसको मैंने इस तरह से उल्टा करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक की किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी ताकि पीछे की तरफ फोल्ड करते टाइम फिनिशिंग अच्छी आए इसलिए। और आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा भी सकती है, मतलब उड़ेप काट करके भी लगा सकती है या कोई पाइपिंग भी लगा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन फैब्रिक भी बहुत ही कम हो तो आप लोग ने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल के उसके बाद नेक का फिनिशिंग देना बहुत ही अच्छा आएगा। और उसके बाद देखो पीछे की तरफ मैं फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो बहुत ही कम रखना है एक्स्ट्रा, क्योंकि ज़्यादा मोटा करके सिलाई करेंगे तो फ्रंट साइड में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया था और जितना था बचे हुआ फैब्रिक को मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करते सिलाई कर लिया। तो देखो नेक का जो फिनिशिंग है वो कितना अच्छे से आया है, कोई हाथों से मैंने सिलाई किया ही नहीं है, फिर भी बहुत ही अच्छा है ये फिनिशिंग। बाद में हुक लगाऊंगी, अभी मैं इसको पिन लगा दिया है। अभी देखो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है और शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग ना 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। और शोल्डर को आप लोग ना डीप नेक पर बनाएंगे तो शोल्डर को नेक की साइड में थोड़ा सा डाउन करते सिलाई करना, तो शोल्डर कभी गिरेगा नहीं। तो ये जो नेक है ना वो मैंने 10 इंच का डीप किया था, इतना ज़्यादा भी नहीं किया था ना, इसलिए मैंने मतलब नेक की साइड में ज़्यादा डीप मतलब डाउन करते नहीं सिलाई किया है नेक की साइड में। उसके बाद दोनों पार्टों को इस तरह से रखना है और साइड से एक एक सिलाई कर देना है, सिर्फ किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दिया है दोनों पार्ट को इस तरह से रखकर। उसके बाद देखो साइड से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो काट कर लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड से मैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने इस तरह से कटिंग कर रही हूँ, मतलब काट कर लिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और आप लोग ना स्लीव लगाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं। तो मैंने पहले भी काट किया था तो थोड़ा सा कम किया था, इसलिए मैं फिर से थोड़ा सा काट कर लिया फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए। आप लोग चेक कर लेना, काट नहीं है तो ज़रूर काट कर लेना। और ये जो स्लीव है ना, स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और ये जो स्लीव का मिडिल है और हमारा जो शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर की मिडिल से स्लीव का मिडिल को मैं इस तरह से लगा रही हूँ। और जब भी आप लोग स्लीव लगाएंगे ना तो स्लीव को भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखने, सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को सिलाई कर देना है। और एक स्लीव मैंने जैसे लगाया है ना 1/2 इंच मार्जिन रखकर, वैसे ही दूसरा स्लीव को मैं इसी तरह से लगाऊंगी। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग तो हमेशा जो स्लीव होता है ना वो शोल्डर की मिडिल से लगाना तो परफेक्ट होगा, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन मिडिल से लगाना। तो देखो एक स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं इस तरह से, और दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में मैंने एक छोटा सा मार्क कर लिया। उसके बाद शोल्डर की मिडिल से स्लीव का जो मिडिल है वहाँ से मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है।
तो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं उल्टा कर लूँगी और हमारा चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो चेस्ट था 38, तो 38 में इस तरह मार्किंग कर दिया है। और कमर जितना है आप लोगों का कमर में इस तरह से मार्किंग कर देना है। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना तो कभी टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट होगा। तो दोनों साइडों में मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है और मुहूरी जितना है इतने में भी इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद सिलाई कर देना है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है और कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है, फ्रंट साइड में झूल आ जाती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है ब्लाउज़, तो आप लोग चाहे ना पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ का पेपर फॉर्मा अवेलेबल है, मतलब पेपर फॉर्मा में खुद कटिंग करके देती हूँ। आप लोगों को चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हैं। हर स्टाइल का मिलेगा, मतलब कोई भी साइज़ का मिलेगा एंड कोई भी ब्लाउज़ का पेपर फॉर्मा में खुद कटिंग करके देती हूँ। तो आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है और पेपर फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना चाहिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो पेपर फॉर्मा से करेंगे ना तो कभी आप लोगों को ब्लाउज़ का मतलब फिटिंग के लिए कभी दिक्कत नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो बहुत लोगों ने पेपर फॉर्मा ऑर्डर किया है ना, वो लोगों को भी जो ब्लाउज़ है वो परफेक्ट फिटिंग आई है। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो देखो मेरा ये जो ब्लाउज़ है ना वो कंप्लीट हो गए है, मतलब फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है मैंने। और अभी उसको मैं इस तरह से उल्टा कर रही हूँ, आप लोग खुद ही देख सकती हो। ये है हमारा बैक पार्ट और बैक पार्ट में ना मैं डोरी लगाऊंगी, मतलब लटकन लगाया है और फ्रंट साइड में मैंने हुक लगा दिया है। और देखो फ्रंट साइड में जो स्लीव है ना, स्लीव में जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही अच्छी तरह से बैठा है मिडिल में। और फ्रंट साइड के जो कोटोरी है ना, कोटोरी का जॉइंट टू जॉइंट देखो कितना मैचिंग कर रही है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं है कोटोरी का जॉइंट। और आप लोगों को जो मेरा ये ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छी वीडियो पाने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।